आप सब लोग शुक्रवार का व्रत तो करते होंगे। हमारे हिंदू धर्म में शुक्रवार के व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। आज मैं आपको शुक्रवार के व्रत की पूजा व कथा के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्रवार पूजा। शुक्रवार यानी शुक्र का दिन। शुक्र जो कि नवग्रहों में एक है। जिस प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, उसी प्रकार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, वही शुक्र कहलाए। शुक्र एक स्त्री ग्रह भी माना जाता है, इसलिए रोमन इन्हें प्रेम और सौंदर्य की देवी वीनस भी कहते हैं। लेकिन शुक्रवार के दिन व्रत दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं, बल्कि माँ संतोषी माता जी का किया जाता है। माता संतोषी को भगवान श्री गणेश की पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि माँ संतोषी के व्रत को विधि विधान से संपन्न किया जाए तो माता सभी मनोरथ पूर्ण करती है। शुक्रवार माँ संतोषी की व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 7 भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था तो बाकी बहुत ही काबिल व मेहनती थे। अब बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का जूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उसे यकीन न हुआ। एक दिन सर जानने के लिए सर दर्द का बहाना कर रसोई में ही ओढ़कर लेटकर नाटक करने लगा। माता हमेशा की तरह 6 भाइयों को खाना खिला चुकी थी, तो 7वें के लिए सबकी जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी, पर उससे भोजन नहीं किया गया और माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ भी बोली, मेरी बला से कल का जाता आज चला जा। अब वह जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया, जो पशुओं के बाड़ में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने की बात बताते हुए कहा, हम जावे परदेस आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लिहाजे से जवाब देते हुए कहा कि जाओ पिया अनंत से हमारो सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देखू दरु में धीर, सुती मती बाहि बिसरियो रखियो मन गंभीर। अब निशानी मांगी तो कहा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो यह गोबर से सने हाथ है, इस शाप से ही साथ ले जाओ। अब पीठ पर पत्नी ने हाथों से बनी गोबर की शाप लिए वह चल पड़ा, परदेश में पहुंच गया। अपनी हालात का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसा दाम। अब अगर आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह काम काज में माहिर हो गया। सेठ के बल्कि नौकर चाकर भी उसे होशियार की मुरीद होने लगे, साथ ही उसे जलते भी। सेठ ने भी भांप लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ उसे अपने बही खाता संभालने लगा और एक रोज ऐसा आया कि उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह अब और भी मेहनत व लगन से काम करता। कारोबार बढ़ता गया और सेठ भी कारोबार उसके हवाले कर वहां से चला गया। उधर उसकी पत्नी की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानी ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम करवाते, ऊपर से खाने को भी घास फूस की रोटी मिलती तो गनीमत होती। एक दिन क्या हुआ, वह पास के वन से ही लकड़ियां लेने गई तो क्या देखती है कि कुछ महिलाएं वहां कथा कर रही हैं। जब उसने उनसे पूछा कि तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता के व्रत की कथा कर रही है। उनसे पूछा कि उसे भी इसके बारे में बताओ। उन्होंने उन्हें संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। अब रास्ते में उसे मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कोई विधि विधान का पता नहीं है, ना ही मेरी हैसियत है कि मैं किसी तरह से प्रसाद आदि भी खरीद सकूं। मेरा मार्गदर्शन करो माँ, मैं क्या करूं, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वह लड़कियों
लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया। वह व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिन में उसके पति की चिट्ठी मिली, साथ में पैसे भी आने लगे। अब वह शुक्रवार व्रत करती, फिर उसे माँ की गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिलवा दो, मुझे पैसों पत्र की इच्छा नहीं है। तब स्वयं माँ एक बूढ़े का वेश धारण कर उसके पति के पास पहुंची और उससे पूछा कि उसका कोई घर-बार है या नहीं। उसने बताया कि सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब उसने कहा, माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया और माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीदकर अपने गांव चल दिया। उधर पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बातें कर रही थी कि हे माँ, मेरा स्वामी कब आएगा। तो उसने कहा, बेटी, तुम्हारे पास जो लकड़ियां हैं इनकी 3 गठरियां बना लो और एक को नदी किनारे छोड़ो और एक को जहां मंदिर में और एक को घर जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियां दो भूसे की रोटी। उसे वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए सूखी लकड़ियां दिखाई दी। सफर से थकान हो गई थी और भूख भी लग आई थी। उसने आग जलाई, भोजन का प्रबंध किया और खा पीकर घर की ओर रवाना हुआ। गांव में पहुंचते ही सबसे प्रेम से बात की, इससे उसकी पत्नी लकड़ी का गट्ठर आंगन में पटका और कहा, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो। पति ने स्वर सुना और वह बाहर आया। अपनी पत्नी की हालात देखकर उसे बहुत तरस आया। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालात क्यों हुई। तो माँ ने कहा कि काम दाम कुछ करती नहीं, गांव भर में भटकती रहती है। पर वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भूला नहीं था। उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग से रहने लगा। अब तो जैसे माता की कृपा से उनके दिन फिर गए। दोनों टाट बाट में रहते थे। फिर वह शुक्रवार भी आया जिसमें माता के व्रत का उद्यापन करना था। पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब जेठानी के बच्चों को बुला लिया। अब जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सीख देकर भेजा कि भोजन के समय खटाई मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज के लिए जिद करने लगे तो उसने मना करते हुए माता का प्रसाद दे दिया और साथ में कुछ पैसे भी बच्चों को दे दिए। अब बच्चों ने इन्हीं पैसों से खटाई खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यान पूर्ण नहीं हुआ और माता रुष्ट हो गई। राजा के लोग पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे। लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया। अब जेल तो में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू ने यह सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में जा पहुंची और कहने लगी, हे माँ, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है। माता कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन के समय लड़कों को जो पैसे दिए थे उन्होंने खटाई खाई, जिससे तुम्हारा उद्यान पूर्ण नहीं हुआ और तुम ये सब सहन करना पड़ा। अब दोबारा उद्यापन करना और इस बार कोई भूल ना करना। फिर क्या हुआ, जैसे ही मंदिर से घर जाने लगी तो रास्ते में पति को आते हुए देखा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा द्वार बुलाए जाने का कारण जाना तो उसके पति ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं थी, उन्होंने तो कर अदा करने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार को विधि पूर्वक फिर से उद्यापन हुआ और इस बार कोई भूल नहीं हुई और ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। माता की कृपा से जल्द ही उनके आंगन में किलकारियां गूंजने लगी। उधर माता के चमत्कार से बाकी परिजन की कुमार को छोड़कर सही रास्ते पर आए और माता की भक्ति करने लगे। जो भी शुक्रवार को माता संतोषी की कथा को पढ़ता है, विधि पूर्वक माता के व्रत रखता है और माँ संतोषी की अपार कृपा उन पर बरसती रहती है। माता रानी आप सबकी मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। इसके साथ हमारी आज की जो शुक्रवार की संतोषी माता की व्रत कथा थी वो समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। संतोषी माता की जय।